जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपना घर 30 साल पहले छोड़ दिया था और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अकेला छोड़कर वो चला गया था अपने एक साधु की शरण में, जहाँ उसने सिर्फ भगवान नाम लेने की सोची थी। कि मुझे अब गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है और मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करूँगा, यहाँ पे भगवान का नाम जप करूँगा। उसे लगभग 30 साल हो चुके थे और वो सोचता था कि अब तो मुझे इतने बरस बीत चुके हैं, तो अब तो मुझे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुका था। तो अब उसे लगता था कि जब मेरी मृत्यु होगी ना, तो मुझे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इतने सालों का मैंने पुण्य जो इकट्ठा कर लिया है। तो एक दिन उसे सपने में एक स्त्री दिखाई देती है और उससे कहती है कि तुम अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप ले लो। ये सुन के तो वो चौंक जाता है और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है कि इतने साल से इस स्त्री का जिक्र तक नहीं है मेरी जिंदगी में और आज ये कौन अनजान महिला मेरे सपने में आ रही है। वो अपना ध्यान बदलता है और फिर से भगवान के सिमरन में लग जाता है। फिर दोबारा ऐसा होता है कि फिर से उसको एक अनजान स्त्री दिखती है और वही चीज़ उससे दोबारा कहती है कि मेरे एक दिन के पुण्य अपने मुझे देकर मेरे एक दिन के पाप तुम ले लो। इस बार वो स्त्री का चेहरा पहचानने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे बहुत धुंधला-धुंधला दिखाई देता है और वो पहचान नहीं पाता। उसने तुरंत अपनी आँखें खोली और भागकर उसी साधु के पास गया जिसके पास रहकर वो 30 वर्षों से भगवान सिमरन में लगा हुआ था। वो जाके अपने साधु यानी गुरु को कहता है कि ऐसे-ऐसे मुझे एक स्त्री आती है और मुझे कहती है कि मेरे से मेरे पुण्य माँगती है। उन्होंने कहा, "तुम जानते हो उसे?" उसने कहा, "नहीं, मैं नहीं पहचानता, वो कौन है?" तो उन्होंने कहा, "तुम बेवकूफ़ हो, अपने पुण्य कभी किसी को नहीं देने चाहिए। तुम्हें मालूम है, यही पुण्य तुम्हारे काम आएँगे। तुमने 30 वर्षों से कमाए हैं और तुम ऐसे किसी को दे दोगे? किसी को नहीं देने, वो तुम्हारा ध्यान भटका रही है।" उसने कहा, "ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा।" अब फिर 1-2 दिन निकलते हैं कि फिर वही स्त्री उसके सपने में आती है और कहती है कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम तो अपने गुरु की बात ही मानते हो। अरे तुम आसक्ति नहीं छोड़ पाए, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम यहाँ रहकर पूजा-पाठ करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर की आसक्ति गई नहीं। तुम अपना एक दिन का पुण्य मुझे नहीं दे सकते। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है। अब ये सुनकर उसकी आँखें फिर खुल जाती हैं। वो दौड़ता हुआ ना फिर से अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, "गुरुजी, वो स्त्री मुझसे इसलिए मेरे पुण्य माँग रही क्योंकि उसे किसी को मोक्ष दिलाना है।" उसने कहा, "वो स्त्री तुम्हें भक्ति से भटकाना चाहती है। तुम्हारे गुरु की निंदा कर रही है वो तुम्हारे सामने। तुम्हें शर्म नहीं आई उसकी बात सुनते हुए? तुम बिल्कुल उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो यही चाहती है कि तुम अपनी भक्ति से भटक जाओ। कोई अपना पुण्य क्यों किसी को देगा? तुमने 30 वर्ष लगाए हैं इस पुण्य को कमाने में।" अब वो फिर गुरुजी की आज्ञा मानकर वहाँ से चला गया। अब वो सोच में पड़ गया कि एक तरफ वो स्त्री कहती है कि तुमने तो आसक्ति छोड़ी नहीं, तुमने संन्यास काहे का लिया है? तुम अपने गुरु से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुम भी गुरु की तरह मोह में फँसे हुए हो। और दूसरी तरफ गुरु कहते हैं कि वो स्त्री तुम्हें भटकाना चाह रही है। फिर उसके मन में ख़्याल आता है कि उस स्त्री ने ये क्यों कहा कि मुझे किसी को मोक्ष दिलाना है? शायद वो सच में कष्ट में होगी। अब क्या करे? गुरु के पास जाए तो गुरु डाँट लगा के भगा देते हैं कि वो तुम्हें भटका रही है, तुम गुरु की अवहेलना कर रहे हो। उसके मन में एक उपाय सूझा कि अब मैं भगवान से इस प्रश्न का हल पूछूँगा। तो उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया कि भगवान अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? तो एक आकाशवाणी हुई और उसे आवाज़ आई कि तुम जानते हो वो स्त्री कौन है? उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं पहचानता ही नहीं हूँ, मेरे को उसका चेहरा नहीं दिखता, मैं पहचानता ही नहीं हूँ, ना उसकी आवाज़ पहचान पा रहा हूँ कि वो कौन है। तो भगवान कहते हैं, वो स्त्री तुम्हारी पत्नी है, जिसे तुम छोड़कर भाग आए थे। तुम्हें पता है वो क्या कह रही है? तुम उसे बेसहारा घर पर अकेला छोड़ आए छोटे बच्चों के साथ, मोक्ष की चाहत में। तुमने ये भी नहीं सोचा उस पर क्या बीतेगी, कैसे वो बच्चों को पालेगी। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद तुमने उसे धोखा दिया।
वो बेचारी रोती बिलखती रही कई दिन तक। फिर बच्चों की भूख ने ना उसके आंसू भी सुखा दिए। उसने जितना संचय करके रखा हुआ था सब खर्च हो गया। उसके बच्चे भूखे मरने पर आ गए। पढ़ी लिखी नहीं थी, ये जानते हुए भी तुमने उसे छोड़ा था, इसलिए उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। आखिर हार कर उसने कुष्ठ रोगियों के एक अस्पताल में नौकरी करी, जहां वो रोज अपनी जिंदगी को बचाती हुई उन लोगों की सेवा करती थी। अपने बच्चे पाले उसने। और अब उसे कुछ दिन से यह आभास हो रहा है कि उसका पति जो है उसकी मृत्यु होने वाली है और उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। जब से उसे यह आभास हुआ है ना, वो भटक रही है कि किसी तरह मेरे पति को मोक्ष मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने घर का त्याग किया। जो उनका लक्ष्य था जिंदगी का, मोक्ष पाना, वो उन्हें मिल जाए। वो रोज मेरे आगे हाथ जोड़ती है कि मेरे पति जिस लक्ष्य के लिए घर से निकले हैं, उन्हें वो मिल जाए। कहाँ एक तरफ तुम, जो तुम्हें लगता है कि तुमने इतने पुण्य कमा लिए हैं कि तुम्हें तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तुमने कोई पुण्य नहीं कमाया। दूसरों का दिया तुमने खाया, दूसरों का बनाया हुआ तुमने खाया। तुमने क्या रचनात्मक किया 30 सालों में? अब ये बताओ, अगर तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया करोगे, क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए तुमने सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे, अपनी जिम्मेदारियों को बीच में रास्ते में अधूरा छोड़कर, उनसे भागकर। तो क्या तुम्हारे अकाउंट में पुण्य जमा होते जाएंगे? तुम्हें ऐसा लगता है? पुण्य की भागीदार तो वो महिला है जो तुम्हारे दिए हुए धोखे के बावजूद आज तुम्हारे मोक्ष के लिए तड़प रही है। उसने मेरे आगे बहुत प्रार्थना करी। तब एक दिन मैंने उससे ये राह सुझाई कि तू किसी को अपने एक दिन के पुण्य दे दे। तो उसने मुझे पता है क्या कहा कि भगवान, मेरी किस्मत में तो पुण्य है ही नहीं। अगर होते तो मेरे पति मुझे छोड़कर थोड़ ना जाते। मैं वो भगवान का सुमिरन नहीं करती, लेकिन वो समझती यही है कि जो सुमिरन करते हैं सिर्फ पुण्य उनके नसीब में होते हैं। इसीलिए अपने आप को पापन मानती है कि भगवान, मैं सुमिरन नहीं कर पाती, मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, मेरे पास सिर्फ पाप है, इसीलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ा। तब मैंने उसे कहा कि ठीक है, तू अपने एक दिन के पाप किसी को देके उसके एक दिन के पुण्य ले ले। तो उसने मुझे कहा कि भगवान, ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा मुझे? तो मैंने उसे जवाब दिया कि साधु ऐसे होते हैं जो तेरे एक दिन का पाप लेके ना तुझे पुण्य दे देंगे। मैंने उसे बताया कि एक साधु ऐसा है, इसीलिए वो तेरे स्वप्न में आ रही है कि तू उसे एक दिन के अपने पुण्य दे दे और उसके एक दिन के पाप ले ले। लेकिन तू ऐसा अभागा है कि तेरे नसीब में पुण्य है ही कहाँ जो तू उसे दे पाए। पुण्य तो उसके नसीब में है। ये सुनकर उसके चेहरे से पसीना टप टप बहने लगा। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी कि अपने आप को वो इतना बड़ा संत समझने लग गया था कि जिसने गृहस्थी का त्याग कर दिया, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए सिर्फ नाम सिमरन के लिए। सच में उसने क्या किया? अपनी जिम्मेदारियों से भागा। अपने पुण्य पर उसे बड़ा गर्व था ना, पर आज उसे एहसास हुआ कि मेरे पास तो पुण्य नाम की चीज है ही नहीं। सारा पुण्य तो मेरी पत्नी के पास है। उसकी एकदम से नींद खुली और वो चिल्लाया अपनी पत्नी का नाम लेकर, यशोदा यशोदा। उसने देखा कि सुबह होने को है। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और अपने गुरु के पास आज्ञा लेने गया। गुरु ने कहा, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी भिक्षा पर निकलने लगे हो? उसने कहा, नहीं गुरु जी, भिक्षा पर नहीं निकलने लगा, अपने घर वापस जा रहा हूं। तो गुरु ने कहा कि अब क्या करोगे वापस जाकर? तो उसका जवाब था, असली धर्म सीखने अपने घर जा रहा हूं गुरु जी, जो 30 वर्षों में मैं सीख ही नहीं पाया। हमारे अपनों की पहचान हमें दुख के समय ही होती है। अगर आप उन्हें दुख में अकेला छोड़ दें, आपका धीरज, आपके मित्र, आपके अपने यानी पति पत्नी के रिश्ते की जो असली पहचान होती है ना, वो दुख के समय ही होती है। इसलिए सुख में साथ दें या ना दें, दुख के समय उन्हें अकेला मत छोड़िए। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी निभाना, अपने कर्तव्य से ना भागना ही सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा पुण्य है। आप अपने कर्मों को जितनी ईमानदारी से निभाएंगे ना, भगवान आपसे उतने ही प्रसन्न रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगले व्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।